नागपुर के कोराड़ी महाऔष्णिक विद्युत केंद्र में लापरवाही चरम पर है। कभी बड़े कारोबारी के 65 करोड़ नियमों के खिलाफ माफ कर दिए जाते हैं, तो कभी छोटे कारोबारियों को डूबते छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन के परिसर पे। आंतरिक तालाब पर बना कच्ची दीवार का बांध अचानक ढह गया और सारा पानी राख उठाने वाली जगह में भर गया और इस बांध में 8 ट्रक फंसकर डूब गए। ड्राइवरों और क्लीनरों ने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई, वरना 18 से 20 लोगों की मौत के साथ यहाँ दर्दनाक दुर्घटना हो सकती थी। 2 साल पहले भी इस तरह कच्चा बांध टूटने से सारा पानी खेतों में और आसपास के कस्बों में तबाही मचा चुका है। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी ना तो फंसे ट्रकों को निकालने के लिए सक्षम कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही इन छोटे कारोबारियों को कोई मुआवजा देने की बात हो रही है। 8 में से सिर्फ 5 गाड़ी आइडेंटिफाई हो पा रही है, 3 गाड़ी अभी भी किधर है वो पता नहीं चल रहा है। उसमें इसका नुकसान कौन भरेगा वो देखना है कि बैंकों का इंस्टॉलमेंट चालू है, ड्राइवरों की पगार चालू है और उसके बाद गाड़ियां जब बनेगी तब एक एक गाड़ी में 5 से 6 लाख का नुकसान है। ये एस्टिमेटेड है, जब एक्चुअल निकलेगी उसके बाद ही पता चलेगा कितना नुकसान असली में हुआ है। MSPGCL का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा हमारे हाथ में आया, 19 नंबर का जो लॉग है उसमें उसके अनुसार जो भी नुकसान होता है, दुर्घटना होती है, उसका मुआवजा कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो क्या उस पर लड़ाई कर रहे हो? प्रशासन से कोई बात की आपने? प्रशासन से बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी जो है वो वेंडर पे डाल के अपने हाथ झड़ती दे रहा है, हाथ झटक रहा है। उनका कहना है कि जो भी नुकसान हुआ वेंडर देखेगा। असल में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने इतने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं कि उनको आइडिया होना चाहिए था कि बांध कभी भी धसक सकता है। आज जान माल की हानि नहीं हुई, ये प्रशासन की बहुत मतलब सौभाग्य है। अगर आज 2-4 लोग वहाँ पे मर जाते, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? आज कम से कम माल का नुकसान हुआ है तो कम भरपाई का विषय है, भरपाई हमारी हमको दे। हम तो एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं मांग रहे ना। हमारा जो भी सर्विस सेंटर से बिल आता है वो बिल हमारा कंपनी डायरेक्ट वहाँ पे। कोराड़ी प्रशासन विद्युत निर्मित के दौरान बनने वाली इस राख को निःशुल्क देता है, लेकिन इसके लिए कंपनी को ठेका दिया जाता है जो ट्रांसपोर्टर से राख के बदले कीमत वसूलती है। GST का बड़ा गड़बड़झाला भी इसी दौरान किया जाता है। बड़े पैमाने पर पैदा होने वाली राख विद्युत केंद्रों के लिए सिरदर्द है, लेकिन यही राख कंस्ट्रक्शन उद्योगों के लिए वरदान। ऊर्जा मंत्रालय का सरदर्द कम करने वाले कारोबारियों का हाल बेहाल है। देखिए सर, अभी ऐसा है कि हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ऐश हमारी लिफ्ट करने के लिए हम उसको अलाउ करते हैं। उनसे हम पैसे नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ऐश। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम 300 से 400 ट्रक वहाँ से जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का यह है कि हम क्लॉज में ही उनको लिखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग अथॉरिटी है उसको ये सब करना है, उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, सब अब उसके क्लॉज में होता है। तो उन लोगों से हमारी बात हुई है तो इंश्योरेंस भी उनको पैसे देने के लिए रेडी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है। और जो भी अदरवाइज कोई थोड़ा बहुत लॉस होगा तो कॉन्ट्रैक्टर उनको देगा, ऐसा हमको प्रॉमिस किया है। जो भी उनका थोड़ा बहुत लॉस होगा या तो फिर उसका कोई मिडल वे भी वो निकालने की सोच रहे हैं। तो जैसे ही ये ट्रक बाहर निकल जाएंगे, 1 या 2 दिन में वो निकल जाएंगे, तो हम लोग उन सब कॉन्ट्रैक्टर की और ट्रक ड्राइवर की, ओनर्स की और हम मैनेजमेंट, हम लोग उनके साथ एक मीटिंग लेंगे और कुछ ना कुछ उनका रास्ता निकाल के उनको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन ट्रांसपोर्टर से नहीं, सिर्फ नियुक्त कंपनी या ठेकेदार से बात करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही प्रदूषण की जबरदस्त बार का असर चिमनी में लगे फिल्टर्स को कॉस्ट कंट्रोल के लिए बंद करने से और बढ़ जाता है, जो कि रोजाना यहाँ किया जाता है। ऐसा विश्वस्त सूत्रों का मानना है। इस दुर्घटना को अंतर गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। हम मौजूद है कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन के पॉन्ड ऐश में। जी हाँ, विद्युत निर्मित के दौरान जो है जो ऐश निकलती है वो यहाँ जमा करके उसे अन्य उद्योगों के लिए भेजे जाने का जो एक नया प्रावधान शुरू हुआ है और ऐश जो है ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए कई वाहनों का भी उपयोग किया जाता है। साफ तौर पर देख सकते हैं, आज से कुछ ही दिनों पहले जो है चारों तरफ फैले हुए पानी को बनाया हुआ बांध जो हर तरह से कमजोर था और प्रशासन ने जिस पर किसी भी तरह ध्यान नहीं दिया, अचानक ये बांध, ये पैराफिट की वॉल टूटती है और सारा का सारा पानी जो है इस इलाके में आकर यहाँ काम कर रहे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे उनके गाड़ियों को अपने चपेट में लेता है। इस पूरे डूबे हुए तालाब नुमा जो शक्ल का इलाका है, यहाँ 8 से 10 गाड़ियां पूरी तरह डूबी है और इन गाड़ियों के साथ डूबी है कई ट्रांसपोर्टर्स, कई कारोबारी और जो युवा कारोबारी है उनकी आशाएं भी। जी हाँ, ऐसा ही इसलिए क्योंकि इन कारोबारियों की ये डूबी हुई गाड़ियां नई गाड़ियां थी जिसकी किस्तें भरना है, उन्हें ड्राइवरों की तनख्वाह देना है, हर तरह से उनका काम पूरी तरह स्टक हुआ है। लेकिन सिर्फ MSCB थर्मल पावर का ऊर्जा मंत्रालय का एक
केवल एकमात्र पंप जो है इस पूरे पानी को निकालने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा किसी भी तरह के मुआवजे की ना कोई राहत की बात प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एक बात बेहद महत्वपूर्ण है और हम दिखाना चाहेंगे वहां वो मुख्य चिमनी जो है कोराडी थर्मल पावर की हम साफ तौर पर देख सकते हैं और वहां से जो धुआं निकलता है विद्युत निर्मित के बाद वहां फिल्टर लगा होता है कि वायुमंडल में फैलने वाली गैस और ऐश को रोका जा सके। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल के लिए विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि उन चिमनियों में लगे हुए फिल्टर्स को रात के समय बंद कर दिया जाता है और न सिर्फ कोराडी महादुला आसपास के कई इलाकों के घरों में और खेतों में जो है ये ऐश जो घातक है हर तरह से गिरती है। पानी के जल स्रोतों में ये ऐश आती है और हर तरह से लापरवाही इस प्रशासन द्वारा यहाँ बरती जा रही है। साथ ही साथ अपने ही काम को अंजाम देने वाले कारोबारियों को ट्रांसपोर्टरों को पूरी तरह रास्ते पर लाकर महावितरण के प्रशासन ने जरूर लाकर रख दिया है। देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला है, साथ ही ऊर्जा मंत्री होने के साथ साथ अपने राज्य के जनता और कारोबारियों का भी ध्यान क्या वो रख पाएंगे, यही बेहद बड़ा सवाल जरूर है। कमर मिलन के साथ नरेंद्रपुरी न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।